राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सृष्टि के पालनहार श्री नारायण ने मनुष्य के कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित कुल 26 एकादशियों को प्रकट किया। सभी एकादशियों में श्री विष्णु भगवान के समान ही फल देने का सामर्थ्य है। ये अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर वैकुंठ लोक में पहुंचाती है। सभी एकादशियों का अपना खास महत्व होता है। इसी प्रकार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अजा एकादशी या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसका हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि अजा एकादशी सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ, तीर्थों में दान, स्नान, हजारों वर्ष की तपस्या, कन्यादान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का साथ में पूजन करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस बार अजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 24 अगस्त को किया जाएगा। 24 अगस्त को सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 8:30 तक व्रत का पारण अवश्य ही कर लें, क्योंकि 8:30 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी के इस शुभ संयोग में करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। घर में सुख समृद्धि आती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाते हैं, कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और प्रेम में भी बढ़ोतरी होती है। पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। दोस्तों, यह आसान सा उपाय आपको कपूर से करना है। कपूर के बिना कोई भी धार्मिक कर्मकांड या फिर मांगलिक कार्य पूरे नहीं होते। कपूर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। कपूर का यह आसान सा उपाय करने से घर में सुख शांति तो आती ही है, साथ ही धन संबंधी समस्याएं दूर होकर धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, अशांति का माहौल रहता है, घर में सुख समृद्धि की कमी है, कोई ना कोई परेशानी घर में लगातार बनी रहती है, तो दोस्तों आप संध्या काल के समय एक कपूर का टुकड़ा लें। इस कपूर को आप भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में रखें और फिर भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं और किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अगर आपके घर तुलसी की माला है तो तुलसी की माला पर इस मंत्र का जाप करें, नहीं तो आप उंगलियों पर गिनकर भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप करने के पश्चात आप भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और घर में जो भी समस्या चल रही है उन समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। नकारात्मक ऊर्जा, अशांति को दूर करने की प्रार्थना करें। घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। इसके पश्चात आप एक खाली प्लेट लें और इस प्लेट में एक खाली दीपक रखें। पीतल का या मिट्टी का कैसा भी दीपक रख सकते हैं या फिर आप एक छोटी कटोरी भी रख सकते हैं। अब भगवान जी के सामने आपने जो कपूर का टुकड़ा रखा है उसे उठाएं और इस कपूर को आप शुद्ध घी में डुबोएं और फिर शुद्ध घी में भीगे हुए इस कपूर के टुकड़े को आप इस दीपक में रख दें और फिर इस कपूर को जलाएं। कपूर जलाने के बाद अब आप इस कपूर से भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती उतारें। आरती उतारते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की 7 बार आरती उतारनी है। इस तरह आरती उतारने के पश्चात दोस्तों अब आप इस कपूर को अपने पूरे घर में घुमाएं।
आपका घर बहुत बड़ा है, पूरे घर में नहीं घुमा सकते, तो कम से कम आप अपने बेडरूम और किचन में इस कपूर को जरूर घुमाएं। ध्यान रखें, टॉयलेट में नहीं घुमाना। और कपूर को घुमाते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। दोस्तों, आज के दिन इस उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार घी में भीगे हुए कपूर की सुगंध मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है और जब आप इस प्रकार कपूर जलाकर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं तो इससे भगवान लक्ष्मी नारायण अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही घर में अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं और खुशियां नहीं आती। जिस जगह यह माहौल रहता है वहां मां लक्ष्मी की भी कृपा नहीं होती। और जब आप भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कर इस पवित्र कपूर को अपने घर में घुमाएंगे तो इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। घर के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ेगा। घर में सुख समृद्धि तो आएगी ही, साथ ही लड़ाई झगड़े होने भी जल्द ही बंद हो जाएंगे। आज के दिन इस तरह भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े हमेशा बने रहते हैं, तो आप कपूर का ये आसान सा उपाय अवश्य करें। पति पत्नी कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करने के लिए पिछले उपाय की तरह ही आपको भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना है और पूजन से पहले एक कपूर का टुकड़ा भगवान के चरणों में रखना है और पूजन के बाद दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने की प्रार्थना करनी है। फिर आपको यह कपूर का टुकड़ा अपने पति या पत्नी के तकिए के नीचे रख देना है। तकिए के नीचे अगर ना रख सके कि वह देख ना ले तो आप तकिए के कवर में भी रख सकते हैं। रात भर इस कपूर के टुकड़े को ऐसे ही रखा रहने दें और अगले दिन सुबह जब आपके पार्टनर जग जाए तब आप इस कपूर के टुकड़े को उनके तकिए के नीचे से उठाएं और अपने कमरे में ही रखकर जला दें। ध्यान रखें, यह कार्य आपको सुबह कमरे में झाड़ू लगने से पहले और बिना किसी के रोक टोक करना है। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से दाम्पत्य जीवन में हमेशा प्रेम बना रहता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और पति पत्नी में आपसी झगड़े होना बंद हो जाते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपको लगातार 41 दिन तक अपने बेडरूम में एक कपूर का टुकड़ा अवश्य ही जलाना चाहिए, यह भी बिना किसी की रोक टोक के जलाएं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में जल्द ही सुधार आएगा। 41 दिन तक जो टुकड़ा आपको इस उपाय के बाद जलाना है वह आप सादा कपूर का टुकड़ा लेकर जला सकते हैं, उसे पूजन में रखना जरूरी नहीं है। इसलिए आप 41 दिन तक पीरियड के दौरान भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, कार्यों में लगातार रुकावट आती रहती है, कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, तो इन समस्या को दूर करने के लिए आप आज के दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं और फिर उससे स्नान करें। कपूर के तेल के साथ ही आपको 1 चुटकी हल्दी भी पानी में मिलानी है और फिर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको स्नान करना है और फिर आप स्नान के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। इस उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, भाग्य साथ देने लगता है, कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और बिगड़े कार्य भी बन जाते हैं। साथ ही अगर विवाह में विलंब आ रहा होता है तो वह भी दूर हो जाता है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। दोस्तों, कपूर में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने की शक्ति होती है। कपूर के यह आसान से उपाय करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होती ही है, साथ ही वास्तु दोष भी दूर होता है। आज के दिन इन आसान से उपाय कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।